दोस्तों, आइए सुनाता हूँ शरद चंद्र जी के कई अनमोल कहानियों में से लिखी एक कहानी एकादशी बैरागी। ब्राह्मणों की आबादी वाले कालिदा गांव में जमींदार गोपाल मुखर्जी का लड़का अपूर्व भी बचपनों से लड़कों का सरदार रहा है। 5-6 वर्ष तक कलकत्ता में रहने और बीए ऑनर्स पास करके गांव लौट आया है, तो अपूर्व की मान प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए हैं। गांव के टूटे-फूटे स्कूल में पढ़ने वाले अपूर्व के साथी जहां नए फैशन में बाल कटवाने लगे थे, वहां लंबे समय तक शहर में रहकर और उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी इस लड़के ने बालों की छटाई में परंपरा को अपनाकर बड़े बुजुर्गों का मन मोह लिया। गांव में आने से पहले अपूर्व कलकत्ता में अनेक सभाओं, आयोजनों में भाग लेकर तथा अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों से प्रवचन सुनकर हिंदू धर्म की गुप्त तत्वों को समझने में समर्थ हो गया था। अंततः वो हिंदू धर्म की प्रत्येक रीति नीति को विज्ञान सम्मत बताता था। इसी के अंतर्गत वो सिर पर रखी शिखा को ब्राह्मण के व्यापक विद्युत तरंगों को ग्रहण करने का माध्यम बताता था। पूजा पाठ को मन की शांति और स्थिरता का साधन मानता था। यहाँ तक कि केले के सेवन से होने वाले रासायनिक लाभों की चर्चा भी करता था, जिसे सुनकर एक ओर गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे, तो दूसरी ओर उसकी प्रशंसा करते न थकते। गांव के लड़के अपूर्व का अनुकरण करके चोटी रखने लगे, गंगा स्नान, देव पूजा तथा व्रत उपवास आदि को स्त्रियों से भी अधिक गौरव देने लगे। इस प्रकार अपूर्व ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली। हिंदू धर्म के पूर्ण पुनः उद्धार को और देश सेवा के क्षेत्र में अपूर्व के योगदान से प्रभावित होकर बड़े बुजुर्ग उसके पूर्वजों तक को सराहने लगे। वे गोपाल मुखर्जी को लक्ष्मी का कृपा पात्र होने के साथ ऐसे सुपुत्र को पाने के लिए उन्हें सौभाग्यशाली बताने लगे। यह सचमुच ही लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि आज के युग में अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने पर भी अपने धर्म कर्म में प्रवृत्ति बनाए रखना एक प्रकार में अपवाद ही था। इसलिए देश के लोग अपूर्व को तथा यथार्थ नाम तथा गुण की उक्ति का आधार पर अपूर्व को मानते थे। जब अपूर्व ने 3 संस्थाओं, हिंदू धर्म प्रचारणी सभा, धूम्रपान निवारणी सभा तथा दुर्नीति दल सभा की स्थापना की और इन संस्थाओं में कार्यक्रम होने लगे, तो गांव के अशिक्षित किसान मजदूर तक विचलित हो उठे। अपूर्व को जब ताड़ी पीकर पंचकौड़ी द्वारा अपनी पत्नी को पीटने का पता चला, तो वो अपनी बाल मंडली के साथ उसके घर पहुंचे। अपूर्व ने पंचकौड़ी को इस प्रकार डांटा डपटा, डराया धमकाया कि उसकी स्त्री डर के मारे गांव छोड़कर अपने पति के साथ मायके चली गई। ब्राह्मण पांडे ने अविनाश को बहुत रात बीते गए गांजे के नशे में ऊंचे स्वर में गाना गाते सुना, तो उसे ऐसे पीटा कि बेचारे की नाक से खून बहने लगा। अपूर्व के दल ने एक लड़के ने दुर्गा डोम के 14-15 साल के लड़के को बीड़ी पीते देखा, तो उसे इस बुराई से हटाने के लिए जलती बीड़ी उसकी पीठ पे दाग दी। इस प्रकार अपूर्व ने अपने दल बल की सहायता से गांव की बुराइयों को मिटाने और आदर्श को स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उसने देखा कि गांव के स्कूल में पुस्तकालय में दो चार फटी पुरानी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय की इस दीनहीन दशा के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को उत्तरदायित्व ठहराते हुए उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और फिर उन उसने पुस्तकालय की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठा लिया। अपूर्व ने इसके लिए अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, दानी महाशयों के उगाई जाने वाली धनराशि की तथा मांगी जाने वाली पुस्तकों की सूची तैयार की। गांव के लोग ने इन लड़कों के धर्म प्रचार और समाज सुधारक गतिविधियों को चुपचाप देखते आ रहे थे। इन सब के संचालन में इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अब
जब चंदा वसूल किए जाने का पता चला तो गांव के छोटे बड़े, दीन निर्धन, सभी वर्ग, स्थिति और स्तर के लोग चिंतित हो उठे। अपूर्व के दल के किसी लड़के को हाथ में रसीद बुक और कलम लेकर अपनी ओर आता देखते तो उनकी आंखों से ओझल हो जाते। प्रसन्नता से चंदा देने के लिए शायद कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। इस स्थिति में चिंतित और परेशान अपूर्व के दिमाग में एक सहसा एक नया विचार कौंध गया। अपूर्व ने स्कूल के पास एक पुराने, टूटे हुए एवं उपेक्षित पड़े एक मकान को देखा, तो उसे पता चला कि आज से 10 साल पहले किसी एक निंदनीय सामाजिक अपराध के लिए लिप्त होने वाले एकादशी बैरागी को ब्राह्मणों ने समाज और जाति से बहिष्कार कर दिया था। गांव के धोबी, नाई, मूची और मोदी आदि ने भी उसका काम करना बंद कर दिया था। इसके फलस्वरूप एकादशी अपने घर गांव को छोड़कर यहाँ से 2 कोस दूर बारुईपुर गांव में जा बसा। उसके पुराने नाम का तो कोई पता ही नहीं, किंतु उसकी संपन्नता की तूती बोलती है। अपूर्व ने सोचा कि नए स्थान पर वो अपनी वास्तविकता को छिपाकर रहता होगा। यदि उसे पोल खोलने की धमकी दी जाए तो उससे चंदे के रूप में मोटी रकम वसूल की जा सकती है। अपूर्व ने अपने साथियों से कहा, जब एक व्यक्ति एक ओर धनी और दूसरी ओर पतित है, अपने दुराचार चरण को समाज से छिपाना चाहता है, तो क्यों ना स्कूल की लाइब्रेरी के लिए पूरी ना सही आधी धनराशि उसी से वसूल की जाए। लड़कों ने अपूर्व के इस विचार को अपनी सहमति जताई और दानियों की सूची में उसका नाम जोड़कर उसके नाम के सामने उपेक्षित धनराशि भी लिख दी। अपूर्व ने अपने साथियों को यह भी बताया कि यदि एकादशी ने चंदा देने से इनकार कर दिया तो उस गांव के जमींदार उसके ममिया ससुर हैं, उनसे अनुरोध करके वो वहाँ भी एकादशी का सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। वहाँ के धोबी नाई भी उसका काम करना बंद कर देंगे। पंडित रसिक स्मृतरन को पता चला तो उन्होंने बताया कि एकादशी को अपने इस गांव के इस घर से बड़ा मोह है। अंततः वो मकान को बचाव के लिए धनराशि देने में इनकार नहीं करेंगे। वस्तु पंडित रसिक को एकादशी से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। 2 साल पहले पंडित जी इस धरती को अपने बागीचे में मिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एकादशी के सामने बेचने का प्रस्ताव भी दिया था। रसिक पंडित के प्रस्ताव में उत्तर में एकादशी ने कहा था, थोड़ी सी धरती के लिए ब्राह्मणों से दाम लेने का अधर्म मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर पंडित जी फूले नहीं समाये थे और आशीर्वाद की वर्षा करने लगे थे। किंतु थोड़ी देर में एकादशी ने करबद्ध होकर कहा, महाराज, मैं अपने पूर्वजों के वचनबद्ध हूँ। मेरे पिताजी ने मरते समय अपने सिर की शपथ देकर मुझसे कहा था कि खाने के तुम्हें भले ही लाले पड़ जाएं, किंतु इस घर को कभी भी अपने हाथ से ना जाने देना। ये सुनकर पंडित जी इतने हताश हुए मानो उन पर बिजली गिर पड़ी थी। आज उन्हें अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया था। योजना बनाने के 4-5 दिनों के बाद योजना को कार्य रूप देने के लिए अपूर्व का दल सवेरे 2 कोस पैदल चलकर एकादशी का घर पहुंचा। एकादशी का घर मिट्टी का होने पर भी लिपा पुता और साफ सुथरा था। गले में तुलसी की मालाएं डाले, दाढ़ी मूछ मुड़वाए और सूखा चेहरा लिए एकादशी बैठा था। जिस प्रकार गन्ना मशीन में पिलक कर भी दूसरी की ओर खून चूसते चूसते एकदम इस प्रकार निर्मम और निर्मय हो गया था कि उसके चेहरे से भरी गहरी छाई वेदना भी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे को देखकर अपूर्व को इस कृपंग से कुछ मिलने की आशा धूमिल हो गई। चंडी मंडप पे बिछी एक छोटी सी दरी पर एकादशी जाके बैठ गया। उसके सामने लकड़ी का एक बक्सा और पास में वही बही खाता का ढेर लगा था। चारों ओर उदास चेहरे लिए अलग अलग आयु के लोग, बहुत सारे लोग बैठे थे। उनके साथ बैठा जनेऊधारी एक बूढ़ा गुमशुदा उससे कुछ बातें कर रहा था। सारे आसामी कुछ देर लेने देने की प्रतीत हो रही थी। ऐसा कोई नहीं था जो ऋण लौटाने आया हो। अचानक
सभ्य परिवारों से सुशिक्षित इतने लड़कों को अपने घर की ओर आता देख एकादशी चकित हो गया। गुमस्ते ने सलेट की ओर देखकर रखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? अपूर्व ने उत्तर दिया, हम सभी ब्राह्मण हैं और कलिधा से आए हैं। ब्राह्मण शब्द सुनते ही एकादशी खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अत्यंत विनम्र स्वर में बैठने की प्रार्थना की। लड़कों को बैठ जाने के बाद एकादशी भी आसन ग्रहण किया। गुमस्ते ने पूछा, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? अपूर्व ने पुस्तकालय की उपयोगिता को संक्षिप्त में भाषण देकर चंदे की बात छेड़ी, तो देखा कि एकादशी ने उसे अनावश्यक समझकर उधर ध्यान देना ही उचित नहीं समझा। वो खंभे के पास एक बैठी स्त्री को संबोधित कहकर कहने लगा, हारू की माँ, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो 7 रुपया 2 आने की ब्याज में से 2 आने अपने छुड़वाना चाहती हो? इससे तो अच्छा होगा कि तू मेरा गला काट दे, फिर मेरे ना रहने पर तुझे ऋण चुकाना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों को 2 आने के लिए दोनों पक्षों में जमकर खींचातानी हुई, मानो इसी रकम पर दोनों की जीवन निर्भर हो। दोनों का वाक्य युद्ध समाप्त होने में ही नहीं आ रहा था। एकादशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हारू की माँ बिना छुड़वाए मानने के लिए तैयार नहीं। इस लड़ाई का अंत होता ना देखकर अधीर हुआ अपूर्व बीच में ही बोल पड़ा, तुम्हारी लड़ाई तो चलती रहेगी, हमें तो चंदा दो और चलता करो। एकादशी बोला, आप लोगों से मैं अभी बात करता हूँ, कहकर वह दूसरी ओर आसामी से बोला, क्यों रे नफर, क्या तू हमें दिवालिया बनाने पर तुला है, जो पिछले 2 रुपया भी चुकाए नहीं, ऊपर से और 2 रुपया मांगने चला आया? अच्छा, पिछले ऋण का सूद भी लाया है या नहीं? नफर ने अपनी अंटी में से एक आना निकाल कर एकादशी को दिया, तो वो बोला, अरे 3 महीने का सूद है, 2 पैसे होने चाहिए, ला दे। हाथ जोड़कर नफर बोला, मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी की मिन्नत खुशामद करके बड़ी कठिनाई से 1 आना उधार लाया हूँ, 2 पैसे बाकी रहे, अगली हाट के दिन दे जाऊंगा। तो क्या तेरी अंटी में और कुछ नहीं है? एकादशी ने कहा, नहीं। तो क्या 2 पैसे के लिए झूठ बोलूंगा? यदि मेरे पास पैसे निकले तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए। इस पर भी एकादशी को विश्वास नहीं आया। वो बोला, जब 1 आना उधार ला सकता है तो 1.5 आना लाया क्यों नहीं जा सकता? मालिक, नहीं मिले तो क्या करूं? कभी तो यकीन कर लिया करो। अपूर्व का धीरज चूक न जा रहा था। अंततः वो बीच में बोल उठा, आप भले आदमी प्रतीत होते हैं हमें। अपूर्व के कथन की उपेक्षा करके एकादशी ने सामने से गुजरते बगधी को बुलाया और उसे नफर की तलाशी लेने को कहा। प्राण बगधी के आगे बढ़ने से पहले नफर ने बगल में दबाई आंटी में से 2 पैसे निकालकर एकादशी के आगे फेंक दिया। एकादशी इस बदतमीजी पर जरा भी नहीं खिंचा। उसने चुपचाप पैसे उठाए और बक्से में रख दिया। इसके बाद उसने गुमशुदे को नफर का सूद जमा करने को कहा। फिर एकादशी नफर से बोला, तुझे 1 रुपये की ज़रूरत क्यों पड़ी है? नफर ने उत्तर दिया, क्या बिना ज़रूरत को ही मांगने आऊँगा? एकादशी ने कहा, मैंने तुझे पूरा 1 रुपया दिया तो तू इधर उधर कर देगा। मेरी मान, 8 आने ले जा। इसके बाद काफ़ी देर तक चकचक के बाद नफर 12 आना लेने के लिए राजी हुआ। अंततः एक प्रतीक्षा करते हुए इन लड़कों को काफ़ी देर हो चुकी थी। अनैनात के मौका देखकर इन्होंने चिट्ठी की लिस्ट, चंदे की लिस्ट एकादशी के आगे रख दी और उससे कहा, हम और अधिक देर रुक नहीं सकते, आपको जो देना हो देकर हमें चलता कीजिए। एकादशी ने लिस्ट उठाई और 15 मिनट तक बड़े ध्यान से आदि से अंत तक उसे देखता रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, क्या मुझे से बूढ़े आदमी को भी चंदा देना पड़ेगा? बड़ी कठिनाई से अपने क्रोध को दबाते हुए अपूर्व ने कहा, बड़े बूढ़े दान नहीं करेंगे तो क्या बच्चे करेंगे? बच्चे देना भी चाहें
तो भी तो बड़े बुजुर्ग से ही मांग के देंगे। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एकादशी बोले, स्कूल बने तो 20-25 साल हो गए। आज तक तो लाइब्रेरी के लिए चंदा मांगने कभी कोई नहीं आया। पता नहीं आप लोग ये नया बखेड़ा क्यों लेके बैठे हो। खैर छोड़ो, अब आप लोग आ ही गए हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। मेरे अपने बच्चे भले ही लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ें ना पढ़ें, गांव के लड़के तो पढ़ेंगे। घोषाल जी, तुम्हारी क्या राय है? बात टालने की इच्छा से गुमस्ता बोला, मैं कुछ समझा नहीं। एकादशी ने कहा, ठीक है, मैं चंदा देने को सहमत हूँ। आप लोग किसी दिन आकर 4 आने ले जाइए। गुमस्ते की ओर उन्मुख होकर एकादशी बोला, क्यों घोषाल जी, 4 आने से कम देना तो अच्छा नहीं लगता। ये बेचारे इतनी दूर से मेरा नाम सुनकर और आशा लेकर आए हैं। इन्हें निराश करना भी तो ठीक नहीं। क्रोध आवेश में अपूर्व कुछ नहीं बोल सका। आनानाथ ने कहा, क्या हम लोग 4 आने के लिए इतनी दूर से आए हैं और वो लेने के लिए भी किसी और दिन आना पड़ेगा? एकादशी विनम्र और धीमे स्वर में बोला, क्या आप लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि अपने हक के 2 पैसे वसूल करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने घटिया तरीके अपनाने पड़ते हैं। बिना कुछ वसूली किए तो देने का सुविधा ही नहीं हो सकता। अब अपूर्व अपने क्रोध पर काबू न रख सका। वो खड़ा होकर उत्तेजित स्वर में बोला, जब यहाँ भी नाई धोबी तुम्हारा बहिष्कार करेंगे तो सुविधा होते देर नहीं लगेगी। अरे नीच पिशाच, चंदन लगाकर यहाँ रंगा सियार बना बैठा है। तुझे नहीं पता कि हम तेरी असलियत को भली भांति जानते हैं। विपिन ने उंगली से धमकाते हुए एकादशी से कहा, बरहीपुर में जमींदार रखालदास बाबू हमारे संबंधी हैं। उन्हें तुम्हारी वास्तविकता बतानी ही पड़ेगी। बूढ़ा एकादशी हतबुद्धि होकर टुकुर टुकुर देखता रहा। बच्चों के इस क्रोधवेश के कारण कुछ जानना उसकी समझ से बाहर था। अपूर्व ने कहा, गरीबों का खून चूस चूस कर मोटा होता जा रहा है। तुम्हें पाठ पढ़ाए बिना हम नहीं जाने वाले। अपने को अपमानित करके गट से 2 पैसे निकलवाने वाले एकादशी की इस दुर्दशा का नफर देखकर प्रसन्नता स्वाभाविक था। वो बोला, आप लोगों ने इसे ठीक पहचाना है। ये बैरागी नहीं, पिशाच है, पिशाच। मेरे साथ 2 पैसे के लिए इसके दुर्व्यवहार को आप लोग तो अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। बूढ़े बैरागी पर पड़ रही फटकार से वहां बैठे आसामी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर विपिन उत्साहित हो उठा और बैरागी को धमकाता हुआ बोला, यहाँ तुम लोगों को इतनी भी भीतरी रूप भले ही पता ना हो, किंतु हमें इनकी सारी बोल जानते हैं। यह हमारे गांव के ही आदमी हैं, कोई बाहर के नहीं है। एकादशी की ओर उन्मुख होकर बोला, क्या रे बुढ़े, सच सच बताना, क्या अपने गांव के नाई धोबी मोची आदि ने तुम्हारा काम करने से इनकार नहीं किया था? पुरानी बात होने पर भी ये सभी लोग को मालूम थी। वो वैष्णव ना होकर गोपी जाति के उत्पन्न हुआ था। इसकी इकलौती सौतेली बहन ने इसकी किसी प्रलोभनवश किसी विजेता को अपना लिया था। एकादशी ने बड़े श्रम कर उसे ढूंढ सका था। लोगों ने उसकी कुशित आचरण को थू थू की थी, किंतु एकादशी मात्र पितृविहीन उस बहन को छोड़ न सका। एकादशी का भी इस संसार में अपना कहलाने वाला कोई नहीं था। अपनी इस सौतेली बहन से वो बचपन से ही खूब लाड़ प्यार किया करता था। एकादशी ने पूरे ठाट बाट से उसका विवाह किया था और फिर छोटी आयु में विधवा हो जाने पर उसे अपने घर ले आया था। कच्ची आयु में समझ की कमी से बहन के पैर फिसल गए, पर एकादशी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसका खाना पीना सुख आराम सब हराम हो गया था। उसे ढूंढने में वो कितना परेशान हुआ था और दुखी हुआ था, इसे केवल वो और उसका अंतरात्मा ही जानता है।
गांव वालों ने एकादशी से अपनी इस कलंकली बहन को घर से निकालने का और प्रायश्चित करने को कहा, किंतु वो अपनी बहन को घर से निकालना और बाहर करना से सहमत नहीं हुआ। उसके इस हट के कारण समाज ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। गांव के धोबी, नाई आदि ने उसे अछूत मानकर उसका काम करना छोड़ दिया, जिससे परेशान होकर एकादशी अपने गृह गांव को छोड़कर बारुहीपुरा आ बसा। यद्यपि उसकी कहानी किसी से छिपी नहीं थी, तथापि इसकी चर्चा से एकादशी को बहुत सुख तो नहीं बल्कि दुख मिलता था और किसी भी दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता नहीं था। अंततः किसी के कलंक की कहानी सुनने में लोगों को मजा तो लेना स्वाभाविक ही बन जाता है। कलंक कितना भी पुराना क्यों ना हो, फिर भी अशुभ और अपमान का कारण तो बन ही जाता है। एकादशी ये सब से तथ्य से छिपा नहीं था। इसकी भनक कहीं उसकी बहन गौरी के कान में न पड़ जाए और वो फिर से दुखी और परेशान ना उठे। इस चिंता से एकादशी जड़ बनकर बैठा चुपचाप सब सुनता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। एकादशी इस व्यवस्था और व्यवस्था को देखते हुए अपूर्व का ध्यान गया। वो चुप हो गया। विपिन गरजता हुआ बोला, क्या तुमने हमें भिखारी समझ रखा है, जो इस कड़ी धूप में 2 कोस पैदल चलकर 4 आने लेने आए? अब हम क्या इसी ताक में रहेंगे कि कब आसामी तुम्हारा ब्याज चुकता करेंगे और कब तुम्हारा मन कुछ देने को बनेगा? पता लग जाने पर फिर भी इसी तरह हमें एक दिन और आना होगा और बाबू साहब की खुशामद करनी पड़ेगी। लोगों का खून चूस चूस कर तुम्हारा पेट ही नहीं बल्कि तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैंने भी तुम्हारी जड़ न हिला दी तो मेरा नाम भी विपिन भट्टाचार्य नहीं। पैसा आ जाने पर छोटी जाति में लोगों में अकड़ आ जाना स्वाभाविक है। चलो अपूर्व, चलो अपूर्व, उठो। इसका जो कुछ करना होगा सोच विचार के बाद अवश्य ही करेंगे। ये कहकर वो अपूर्व को खींचता हुआ बाहर ले चल दिया। इस प्रतीक्षा और वाद विवाद में 11 बज गए थे। धूप में पैदल चलने से अपूर्व को प्यास सताने लगी थी और उसे किसी नौकरानी को कुछ देर पहले ही पानी लाने के लिए कह दिया था। विपिन द्वारा किए गए तर्जन गर्जन में अपूर्व को ये स्मरण और स्मृति ही न रही, किंतु अब सहसा उसने देखा कि एक युवती पानी का ग्लास लिए और बताशे की तस्तरी लिए उसकी ओर आ रही है। इस पर अपूर्व को अपनी प्यास और पानी मांगने की बात याद आती है। 27-28 वर्ष की गौरी देखने में छोटी जाति की बिल्कुल नहीं लगती। लगता था कि स्नान कर कर किसी सफ़ेद पट धारण किए पूजा पर बैठी किसी दासी ने किसी ब्राह्मण द्वारा जल मांगने पर पता चला हो तो खुद ही पूजा छोड़कर स्वयं जल लेकर आई हो। समीप आकर उसने पूछा, जल किसे पीना है? विपिन ने व्यंग किया, क्या तुम्हारे द्वारा पाट की साड़ी पहन लेने से ब्राह्मण के लिए तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण करना उचित हो जाएगा? अरे, इस अप्सरा को तो देखो सही। सुनते ही विधवा गौरी के हाथ से बताशे की भरी तस्तरी नीचे गिर गई। विपिन द्वारा किए गए महिला के इस अपमान से अपूर्व अपने आप को अत्यंत लज्जित अनुभव करने लगा। उसने विपिन को कोहनी मारते हुए कहा, ये सब क्या बचपना कर रहे हो? लगता है तुम्हें किससे क्या बोलनी चाहिए इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं। ठेठ गांव का आदमी होने के कारण विपिन किसी को भी खरी खटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी दृष्टि में नर नारी का भी कोई भेद न रहा। उसकी मान्यता ये थी कि काना कहना असभ्यता नहीं। अंततः वो अपूर्व की सीख पर और भी अधिक बिगड़ गया और चिल्लाकर बोला, क्या मैंने कुछ झूठ कहा है? सत्य कहने के लिए भय अथवा संकोच कैसा? इसका साहस तो देखो, ब्राह्मणों के लिए जल पिलाने आ गई। अरे, मैं तो सारे बाजार में सबके सामने इसकी पोल खोल सकता हूँ। इसे थोड़ी सी लाज होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अपूर्व को समझ आ गया था कि इस हठी साथी को समझाना जलती आग में तेल डालने जैसा कर्म होगा। इसलिए वो बोला, बंधु शांत हो जाओ, जल लाने को मैंने कहा था।
अब निकल चलो यहाँ से। तश्तरी में उठाकर बताशे वो खड़ी और गौरी एकादशी के उन्मुख होकर बोली, भैया, चंदा लेने आए इन लोगों को तुमने चंदा तो दे दिया होगा। अब तक जड़ बने बैठे एकादशी व्याकुल स्वर में होकर बोले, बहनी, अभी दे रहा हूँ। अपूर्व की ओर देखता और हाथ जोड़कर एकादशी बोला, मुझ गरीब के लिए 4 आना बहुत है, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। कुछ कठोर कह जा रहे विपिन को अपूर्व ने संकेत देकर रोका। 4 आने की पीछे बेहूदगी हो जाने के बाद स्वयं अपूर्व भी बैरागी का ध्यान अग्रह लग रहा था। इससे वो बोला, बैरागी, तुम जैसे गरीब से कुछ लेकर भी हम तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहते। अब तुम्हें कुछ नहीं देना होगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। बैरागी के लिए ये समझना कठिन नहीं था कि इस इनकार का कारण क्रोध है। अंततः लंबी सांस छोड़कर बोला, ये भी कैसी कलीकाल है। श्रद्धापूर्वक दिए जाने वाले दान को नकारा जा रहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप लोग दान के नाम पर दूसरों का भी गला काटने में संकोच नहीं करेंगे। घोषाल जी, जब ये लोग इस राशि से संतुष्ट नहीं हैं, तो इन्हें 5 आना दे दिया जाए। इस राशि को भी मेरे खाते में डाल दीजिएगा। यह कहकर बैरागी ने एक और पुनः ठंडी सांस भरी। उसके चेहरे पर उभरी विवाद की रेखाओं को देखकर अपूर्व की हंसी हो गई और उसने सोचने लगा कि सूद पर पलने वाला ये महाजन 1 आने को बड़ी राशि समझता है। साथ ही इस राशि के निकल जाने की इतना अधिक व्यतीत और चिंतित परेशान हो रहा है। अपूर्व हंसकर बोला, बैरागी, क्यों दुखी हो रहे हो? हम चंदे में 4-5 आना नहीं लेते। हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपूर्व को पूरी आशा थी कि ओठ में खड़ी होकर कुछ सुन रही बैरागी की बहन गौरी इस राशि को बढ़ाने की वकालत अवश्य करेगी, परंतु उधर से भी ऐसा कुछ प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिला। लिहाजा अपूर्व को पक्का विश्वास हो गया कि बैरागी सचमुच ही छोटा, कृपण और प्रकृति का व्यक्ति है, जिसके लिए 4-5 आने बहुत बड़े राशि होते हैं। लगता है कि ये लोग पैसे के लिए अपने जीवन तथा मान सम्मान को भी ज़्यादा अधिक महत्व नहीं देते, पैसे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी स्तर पे नीचे भी काम कर सकते हैं, पैसे के लिए भी कृत्य कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अपने साथियों के साथ अपूर्व वहाँ से प्रस्थान करने यही वाला था कि अनाथ की दृष्टि गले में उतरी डाले, यानी कि बंगाल में किसी संबंधी की मृत्यु होने का सूचना एक 10-12 वर्षीय बालक के साथ आई विधवा स्त्री पर पड़ी। बालक को पहचानकर अनाथ ने पूछा, पुंटू, तू यहाँ कैसे आया है? पुंटू ने ओठ की बैठी माँ को ओर संकेत किया तो बेचारी विधवा एकादशी की ओर संकेत करके बोली, पुंटू के पिता स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने आपके पास काफ़ी रुपए जमा कर रखा है। एकादशी इन बेचारों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये देखने की उत्सुकता में अपूर्व और उसके साथी फिर से बैठ गए। अपूर्व को काफ़ी देर से प्यास सता रही थी, किंतु वो भी बैठ गया। एकादशी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम शशांक है और मैं इन्हीं के गांव कालीधाम में रहता हूँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? लड़के की ओर से अनाथनाथ ने उत्तर दिया, इसके पिता तो बहुत दिन पहले चल बसे थे। कुछ इसके बाबा रामलोचन चटर्जी जवान लड़के की मृत्यु का दुख न सहने के कारण ग्रहग्रस्त को छोड़कर विरक्त हो पड़े थे। 7 वर्ष के बाद 1 महीने पहले ही घर लौटे थे। परसों इन बेचारों के घर में आग लग गई, वो शहीद हो गए। इनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं रहा। ये लड़का ही इनका इकलौता नाती उत्तराधिकारी है। ये सब सुनकर जहाँ एक और सब काफी दुखी हुए, किंतु एकादशी निर्विकार बना बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो बालक से बोला, बेटा, अपनी माँ से पूछो, रुपए जमा कराने की कोई रसीद तो होगी।
माँ से पूछकर लौटा बालक बोला, माँ कहती है घर में लगी आग में सब कुछ जल जाने के कारण हमारे पास कुछ नहीं बचा। एकादशी ने पूछा, कितने रुपए जमा कराए थे? आगे बढ़कर आई विधवा स्त्री बोली, मरते समय बाबा ने 500 रुपये बताए थे। अब आपके पास पैसा जमा कराए तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। लौटने पर वो भगवान के प्यारे हो गए। अपने आंसू पोंछते हुए वो बेचारी बोली, साहू जी, हम बहुत ही अभाव पीड़ित दरिद्र व्यक्ति हैं। सारे रुपए ना सही, कुछ थोड़े बहुत भीख समझकर ही दे दीजिए। खाता लिखना छोड़कर बड़े ध्यान से पूरी बात सुनते हुए गुमशुदे घोषाल ने पूछा, रसीद पर्ची ना सही, कोई गवाह तो होगा? विधवा बोली, बाबा ने हमसे छुपाकर पैसे जमा किए थे। फिर हम क्या जाने कि उस समय कोई प्रत्यक्षदर्शी उपस्थित था या नहीं। घोषाल ने कहा, लिखा पढ़ी की रसीद नहीं, कोई गवाह भी नहीं, फिर क्या केवल कह देने से इतनी बड़ी भारी रकम दी जा सकती है? विधवा बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, किंतु इस रोने का परिणाम से सभी लोग भली प्रकार से परिचित थे। घोषाल की ओर उन्मुख होकर एकादशी ने कहा, घोषाल जी, मुझे कुछ कुछ स्मरण हो रहा है। किसी ने 500 रुपये जमा कराए थे और फिर वापस लेने नहीं लिए। तुम जरा पुराने खाते को खंगालने का कष्ट तो करो, शायद कहीं कुछ लिखा मिल जाए। घोषाल बोला, इतना माथा पीछी करने का क्या लाभ साहब, जब ना कोई लिखित प्रमाण है ना कोई साक्ष्य, तो फिर कौन कौन सा खाता देखा जाए। अभी घोषाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे की ओट में खड़ी गौरी की आवाज आई, रसीद अथवा गवाह न होने पर क्या ब्राह्मण की रकम डूब जाएगी? पुराने खाते में देखिए, आपका मन नहीं है तो वही खाता मुझे दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। ये सुनकर विस्मित हुए सभी लोग की दृष्टि उठी, किंतु वो देवी किसी की दृष्टिगोचर में नहीं हुई थी। विनम्र स्वर में घोषाल ने कहा, इतने सारे पुराने खातों को देखने में काफी समय लगना निश्चित है। फिर खाते में कोई क्रमांक भी नहीं है। अंततः एकदम किसी परिणाम पर पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जमा कराए होंगे तो कहीं न कहीं अवश्य लिखे होंगे। विधवा ब्राह्मणी की ओर उन्मुख होकर घोषाल ने कहा, बेटी, रोने धोने का कोई काम नहीं। ईमानदारी का रुपया कभी नहीं डूबता। कल तुम मेरे घर आना, विस्तार से मैं तुमसे सब पूछूंगा और वहीं खाते निकालकर जांच भी लूंगा। इस समय तुम्हारे लिए कुछ किया जाना संभव नहीं। देख लो, शाम होने वाली है। अपनी सहमति जताते हुए विधवा बोली, ठीक है, कल उपरांत आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, कहकर गुमशुदे ने वहीं खाते बंद कर दिए और आज की छुट्टी की मानो घोषणा कर दी। गौरी को ये ठीक नहीं लगा। पूछताछ के लिए किसी महिला को अपने घर बुलाने में क्या औचित है, ये उसकी समझ में ना आया। किवाड़ की ओट में खड़ी बोली, कौशाल जी, 8 साल पहले की बात है। आप सम्मत 1991 का खाता मुझे दे दीजिए, मैं ही देख लूंगी, आपको कष्ट करना नहीं पड़ेगा। घोषाल ने कहा, किंतु बेटी जल्दी क्या पड़ी है? गौरी बोली, 2 कोस पैदल चलकर बेचारी यहाँ आई है, फिर इस जलती धूप में पैदल चलकर वापस जाएगी और फिर कल आपके पास आकर गिड़गिड़ाएगी। कमाल है। लाइए, खाता मुझे दीजिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एकादशी ने कहा, घोषाल जी, गौरी बहन ठीक ही तो कह रही है। विधवा ब्राह्मणी को व्यर्थ में चक्कर में लगवाना और परेशान करना उचित नहीं। जल्दी से खाता दे दीजिए। घोषाल को बुरा तो लगा, किंतु महिला की उचित मान्यता के विरुद्ध में कुछ कहना भी ठीक नहीं बनता था। इसलिए उन महाशय को 1951 का खाता निकालना ही पड़ा। 10-1 मिनट तक पन्ने उलटने पुलटने के बाद प्रसन्न होकर गुमास्ते ने कहा, गौरी बेटी की स्मरण शक्ति सचमुच कमाल की है। इसी साल ने रामलोचन चटर्जी की जमा हुई रकम मिल गई है। एकादशी बोला, घोषाल जी, अब जरा जल्दी से इसका सूद भी गिनकर जोड़ दीजिए। चकित होकर घोषाल ने पूछा, क्या ब्याज भी चुकाना होगा? एकादशी ने कहा, क्यों नहीं देना होगा? जब हमने रुपये अपने काम में लगाए हैं तो क्या ब्याज नहीं देंगे?
एक दो महीने की छोड़ दीजिए, किंतु सालों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। गिन लीजिए। सूद गिनकर घोषाल ने कहा, मूलधन 500 रुपया, ब्याज राशि 250 रुपया, दोनों जोड़ के 750 रुपये होते हैं। विधवा ब्राह्मणी मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगी, जिसने अत्यंत कृपापूर्वक उसकी प्रार्थना सुन ली थी। वो एकादशी की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं, सारे रुपये की मैं क्या करूंगी। अभी तो आप मुझे केवल 50 रुपये ही दे दीजिए। एकादशी ने कहा, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही ले जाओ। मुनीम जी, खाता मुझे दिखाइए, इसे ही सही कर दूं। हाँ, तुम उसे बाकी रुपया दे दो और उसकी पक्की रसीद लिख दो। घोषाल बोला, मैं ही रकम सही से किए देता हूँ। एकादशी ने कहा, मुझे क्यों नहीं दिखाते, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। 4-5 मिनटों तक खाते को ध्यान से देखने के बाद एकादशी ने घोषाल की ओर देखते हुए कहा, इस खाते में नकद रुपए के साथ एक जोड़ी मोती भी लिखी है। मुझे ये बात सब याद है। क्या तुम खाते की ओर सरसरी नज़र से ही देखते हो। आसामियों के सामने मालिक द्वारा किए जाने अपमान को घोषाल मन ही मन तिलमिला उठा। काम निपट जाने पर अपने साथियों के साथ जाते अपूर्व के मन में गहरी हलचल मची हुई थी। साथ चल रहे घोषाल ने अपने घर चलने और जलपान करने का विनम्र अनुरोध किया। अपूर्व और उसके साथी चुपचाप घोषाल के पीछे चल दिए। एकादशी की आलोचना करते हुए घोषाल ने बोला, इस छोटी जाति के लाला का साहस तो देखो कि मुझसे छोटी भूल पे भी सबके सामने अपमानित एवं लज्जित कर दिया। आप जैसे ब्राह्मणों के चरण का दुष्ट इस घर पे पड़े, इससे यह अपमान अपना सौभाग्य मानता होगा। आप लोगों को प्रसन्न करके भेजता तो उसकी 7 पीढ़ी तक तर जाती, किंतु ये कृपंग 5 आने में भी आप लोगों को चलता करने पर तुला था। विपिन ने बोला, 2-4 दिनों की देर है, मैं यहाँ की धोबी नाई मोची आदि सब काम को बंद करवा दूंगा। अपने अपमान का बदला लूंगा जरूर। रखाल बाबू हमारे निकट के संबंधी हैं, वो हमारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। घोषाल बोला, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। दानों के समय संध्या पूजन किए बिना जल पीने को भी पाप समझता हूँ। दुष्ट एकादशी ने एक जोड़ी मोती के लिए मुझे मेरा पानी उतार दिया। क्या ऐसे दुष्ट के घर में कभी भला हो सकता है। और उस हरामजादी को तो देखो, जिसे छूने पर प्रायश्चित करना पड़े ब्राह्मणों को पानी पिलाने की साहस करती है। ये धन का नशा नहीं तो और क्या है। अपूर्व अब तक सब सुनता आ रहा था। उसने अपनी ओर से एक शब्द नहीं कहा था, किंतु अब वो आगे बढ़ना छोड़कर रास्ते में खड़ा होकर अनाथ से बोला, मुझे प्यास सता रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। आश्चर्य प्रकट करता हुआ घोषाल बोला, सामने ही मेरा घर है, यहाँ से आप लौटने लगे क्यों। अपूर्व बोला, आप इन लड़कों को अपने घर ले जाकर जलपान कराइए, मैं एकादशी के घर ही जल पीऊंगा। एकादशी के घर का पानी। सबके चेहरे पे तमतमाने लगे। विपिन ने अपूर्व के हाथ को अपने हाथ की ओर खींचता हुआ बोला, इस दोपहर में कड़ी धूप में ये मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या तुम इतने गिर गए हो जो एकादशी घर का जल ग्रहण करोगे। झटका देकर अपना हाथ छुड़ाते हुए अपूर्व दृढ़ स्वर में बोला, मैं सचमुच ही एकादशी के घर का पानी पीऊंगा। तुम लोग घोषाल महाशय के घर से जाकर खा पी कर लौटोगे तो मुझे वृक्ष के नीचे बैठा पाओगे। अपूर्व की दृढ़ निश्चय को देखकर घोषाल ने कहा, ये तो आप जानते ही होंगे कि आपको अपनी इस नादानी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अनाथ बोला, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया। अपूर्व ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। जहाँ ये प्रायश्चित की बात है उस पर फुर्सत से विचार कर लूँगा, किंतु अभी तो मैं अपने विचार को दृढ़ कर चुका हूँ। कहता हुआ वापस चिलचिलाती धूप में एकादशी के घर की ओर कदम बढ़ाने लगा।